नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 12 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 MCQ जो कि अति महत्वपूर्ण है टेट सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स के लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, और टॉपिक अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। शिक्षा प्रौद्योगिकी। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा प्रौद्योगिकी योग है। ऑप्शन अ 2 शब्दों का, ब 3 शब्दों का, ऑप्शन स 4 शब्दों का, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षा प्रौद्योगिकी देख रहे हैं कि शिक्षा धन प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी योग है 2 शब्दों का। इसका ऑप्शन अ सही होगा, शिक्षा धन प्रौद्योगिकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा शब्द रूपांतर है। शिक्षा शब्द रूपांतर है हिंदी का, अंग्रेजी का, फारसी का, कोई नहीं। तो दोस्तों, शिक्षा शब्द रूपांतर है अंग्रेजी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही होगा। शिक्षा शब्द रूपांतर है अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सोपान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सोपान हैं। ऑप्शन अ 2, ब 3, स 4, द 5। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 4 सोपान होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर स सही होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 4 सोपान हैं। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और चतुर्थ सोपान। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के दोस्तों 4 सोपान होते हैं, जिसमें प्रथम सोपान में शिक्षण प्रक्रिया का व्यवहारिक विश्लेषण किया जाता है और उन सभी तथ्यों का निर्धारण किया जाता है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण के आरंभ में आवश्यक होते हैं। और द्वितीय सोपान में उन क्रियाओं और तत्वों को ज्ञात किया जाता है जो दूसरे तत्वों से संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में तत्वों की पुनरावृत्ति को कम करते हैं। और तृतीय सोपान में शिक्षण में दिए गए प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। और चतुर्थ सोपान में इसके अंतर्गत जो सभी परिणाम आते हैं, परिणामों को शोध कार्य के निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन अ 3, ब 2, ऑप्शन नंबर स 5, ऑप्शन नंबर द 4। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 4 क्षेत्र होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही होगा। इसमें पहला क्षेत्र है व्यवहार प्रौद्योगिकी। व्यवहार प्रौद्योगिकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। द्वितीय क्षेत्र है अनुदेशन प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तृतीय है शिक्षण प्रौद्योगिकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। और फोर्थ है अनुदेशन की रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार हैं कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली विश्लेषण। ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी। तो मैं कहना चाहूँगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली विश्लेषण, इसलिए उपर्युक्त सभी सही ऑप्शन है, इसलिए द पर टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोमल प्रौद्योगिकी आधारित है। कोमल प्रौद्योगिकी, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी या मृदु प्रौद्योगिकी भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ शिक्षा शास्त्र पर, ब मनोविज्ञान पर, स समाजशास्त्र पर और द कोई नहीं। तो कोमल प्रौद्योगिकी आधारित है ऑप्शन नंबर ब मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान पर सही टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, कठोर प्रौद्योगिकी में आते हैं। कठोर प्रौद्योगिकी में आते हैं ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, अ व ब दोनों, उपर्युक्त सभी। तो कठोर प्रौद्योगिकी में दोस्तों ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर दोनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह किसका कथन है? ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है।
ऑप्शन नंबर अ एस के मित्रा, ब ई एम बूटर, स हेडिन, द तक्सी साकामाटो। तो यह ई एम बूटर जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसका कथन है? तकनीकी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। तकनीकी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर अ जैकोटा ब्लूमर, ब डॉक्टर दास, डॉक्टर स ऑप्शन नंबर स एस एल मैकेंजी, द रिचमंड। तो यह जैकोटा ब्लूमर जी का कथन है। तकनीकी व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 10, यह किसका कथन है? मानव के सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। रॉबर्ट ए गेने, रॉबर्ट ए कॉक्स, रिचमंड, डॉक्टर दास। तो यह रॉबर्ट ए कॉक्स जी का कथन है कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को